gathering. नरेंद्र मोदी का हटाओ, नरेंद्र मोदी का हटाओ, नरेंद्र मोदी का हटाओ, नरेंद्र मोदी का हटाओ। चंद्रबाबू जी, जनाब मोमिन साहब, यहाँ पे आंध्रा के मेंबर पार्लियामेंट्स, मेंबर असेंबली और बाकी लोग जो आए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, मैं चंद्रबाबू जी को और आप सबको ये आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जो वादे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री ने बार बार वादे किए हैं चंद्रबाबू जी से, स्पेशल स्टेटस के लिए, आपके कैपिटल के फंड के लिए और दूसरे वादे जो किए उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, ये सरकार जो दिल्ली में है ये वादे तो बहुत करती है। आजकल भी आप देखेंगे हर जगह वो पत्थर लगा रहे हैं, मगर इनसे ये तो पूछिए पहले जो वादे किए हैं उनको पूरा क्यों नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हमारा संकल्प है हर जगह बिजली है, हर जगह बिजली होगी। अरे मेरी रियासत में आओ, मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे शहर में बिजली नहीं है तो गांव की तो बात ही नहीं है। और ये इतने झूठ बोलते हैं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि हम सच बोलना भूल गए। और इसलिए जब तक हम लोग सच नहीं बोलेंगे और लोगों से नहीं कहेंगे कि हमारी गलतियां यहां पे हैं, ये समझते हैं ये जीत जाएंगे। और किस तरह जीतेंगे? ये धर्मों की लड़ाई कर रहे हैं और धर्मों की लड़ाई से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं इनसे बार बार ये कहता हूं कि भाई तुम धर्मों की लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं मुसलमान हूं, मगर मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू कोई बुरा आदमी है या उसका धर्म बुरा है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप अगर अपनी पुस्तकें देखें, मैं बार बार ये कहता हूं कि भगवान राम जो हैं वो विश्व के राम हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं हैं। ये जो गलतफहमी ये पैदा करते हैं कि वो सिर्फ हिंदू के राम है, वो हिंदू के राम नहीं है। इन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है, खुद नहीं पढ़ा है। दूसरी बात आपसे कहूं, हम मुसलमान अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, कभी नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है, ये नहीं कहा हमने। कोई माने या ना माने या उस तक है, मगर धर्मों की लड़ाई से हिंदुस्तान बचेगा नहीं। जो संविधान हमारा बना वो सबके लिए बराबर बना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत का रहने वाला है उसके लिए बराबर है। मगर जिस तरह से ये वोट हासिल करने के लिए हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, किसान को अलग, हर एक दलित को अलग, हर एक को अलग अलग करके ये समझते हैं, वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि हर एक को तोड़ो और अपना शासन बना के रखो। ये अगर आपने तोड़ना है तो हम सब ने इकट्ठे होना है। और चंद्रबाबू जी ने बहुत अच्छी बात की कि सबको इकट्ठे किया, सब नेता इनके साथ जुड़ गए और एक मुहिम चलाई कि अगर भारत को बचाना है तो इस सरकार को निकालना है। और उसके लिए मैं इनको मुबारक करता हूं और आज इस बात पे भी मुबारक करता हूं, ये खड़े हो गए। यानी कल जो भाषण प्रधानमंत्री ने आंध्रा में दिया, मुझे अफसोस हुआ कि प्रधानमंत्री को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए और पर्सनल अटैक करने लगे। पहले इनसे ये तो पूछो कि पैसा कितना दिया। हम लोगों को जब महबूबा वहां पे चीफ मिनिस्टर थी, 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ का वादा किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, बाकी सारा हवा में है। इसी तरह आपके साथ भी ये हुआ। He promised you that he will give you special status. He promised you that he will give you money for the capital. Where is that money? And therefore, all the time he is laying foundation stones. We don't have doctors to run our specialist hospitals in our place. एम्स बनाओ, लगाओ पत्थर। अरे मैंने बड़े पत्थर देखे हैं, वो पत्थर वहीं रह गए, काम कहीं नहीं, बस पत्थर ही लगाए जाओ। इलेक्शन आ जाएगा ना, इलेक्शन बाद कहेंगे जी आगे देखेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो 4 साल 4.5 साल हो जाएंगे, फिर कहेंगे ओहो वो पत्थर लगाया था, उस पर काम अब शुरू हो जाएगा।
और 2-3 उस पे वो काम हो जाएगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। ये हाल देखिए, मेरी रियासत का हाल देखिए। आज 6 दिन से सड़क बंद है। आज इस इन द 21st century, can you beat this? There is rationing of fuel. You get 10 liters of diesel and 3 liters of petrol in the valley of Kashmir. And that road, only 30 kilometers of road they are not able to make. And they promise us the moon. Where is that moon? I can't see it on the earth. Therefore, Chandrababu ji, I hope you continue this struggle. We must struggle hard and be united. Remember one thing, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, एक नहीं रहोगे, इनके पास पैसा बहुत है। आपने देखा अभी कर्नाटका में क्या किया, यानी एक एक एमएलए को खरीदने के लिए कितने करोड़ों रुपया देने को ये तैयार हैं एक हुकूमत को गिराने के लिए, और ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं। अरे यार, कुछ तो रहम करो इस भारत पे। क्यों हम लोगों को उस तरफ ले जा रहे हो, उस बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो? बर्दाश्त तो करो। एक हुकूमत आ गई है, आप उसको बर्दाश्त करो, मगर इनमें वो दम नहीं है। दे वॉन्ट टू रूल, नथिंग एल्स बट रूल, रूल एट ऑल कॉस्ट, एंड यू हैव टू डिफीट देम फॉर दैट व्यू दैट दे होल्ड। दे डोंट हैव सर्टिफिकेट ऑफ रूलिंग दिस नेशन फॉर एवर। अमित शाह कहे हमने 50 साल हुकूमत कर रही है। अमित शाह साहब, आप 50 साल तो जिंदा ही नहीं रहोगे, तो क्या हुकूमत करोगे? दिलों पे हुकूमत करना चाहते हो तो इंसाफ करना सीखो। लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स, लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज। वी आर ऑल इंडियंस, वी बिलीव इन इंडिया एंड वी वांट टू स्ट्रेंथन इंडिया, but not at this way, the way you are doing it. That is not the way of strengthening India. You have to strengthen everybody, the poor, the rich, the middleman. Everyone has to be respected. And therefore, to you, Chandrababu ji, my greatest respects, and may God give you health and strength and these people to stand with you. We will fight this government out, and we will certainly make a better India than it has ever been. God bless you all. God bless Andhra and God bless India. Thank you very much, Farooq Abdullah ji, for your kind speech. నిన్న గుంటూరు సభలో ప్రధానమంత్రి దిగజారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన దిగజారి మాట్లాడినాడు ప్రధానమంత్రి గారని తెలియజేసిన ఫరూక్ అబ్దుల్లా గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ थैंक यू वेरी मच सर। नरेंद्र मोदी के हटाओ, 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 नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। जय चंद्रन्ना। थैंक यू।